अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं इसकी, हर गली मोहल्ले में, इलाके में आपको इसकी ब्रांचें बआसानी मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब हबीब बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट हैं इनका नया मुनाफा रेट क्या है। ठीक है, रिसेंटली जो है HBL ने अपने तमाम मुनाफा रेट को रिवाइज किया है, तो आज की वीडियो हम देखेंगे तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब HBL जो है जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है उसके साथ वो आपको मुनाफा रेट तो बताता है, साथ ही साथ जो है वो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है कि जनाब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद आपको मुनाफा क्या मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब HBL की तरफ से जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, उस पर टैक्स कितना कटेगा और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में जनाब हम HBL के कौन कौन से अकाउंट का जिक्र करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब HBL PLS सेविंग अकाउंट, HBL डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट, HBL डेली मुनाफा अकाउंट, HBL माहाना आमदन अकाउंट, HBL वैल्यू अकाउंट, HBL मनी क्लब अकाउंट और HBL रुतबा अकाउंट वगैरह वगैरह। तो जनाब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जनाब जो HBL की तरफ से ऑफिशियल जो इनका प्रॉफिट लिस्ट जारी हुआ है, जो इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं HBL का ऑफिशियल मुनाफा लिस्ट क्या है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब HBL की तरफ से ये मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है जो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल है और ये मैक्सिमम 31 दिसंबर 2024 तक जो है ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इस लिस्ट में जारी है PLS सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, और जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 16.64% है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। दूसरे नंबर पे जनाब HBL मनी क्लब अकाउंट, ठीक है, जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 17.23% है। अच्छा, अभी मैं आपको सिर्फ मुनाफा रेट बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जब इस तमाम मुनाफा रेट बता दूँ तो फिर उसके बाद मैं आपको इसका मंथली प्रॉफिट बताऊँगा, उस पर टैक्स बताऊँगा, उस पर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर गौर से देखिए क्योंकि HBL के कस्टमर बहुत है और HBL के बारे में लोग पूछते भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जनाब HBL वैल्यू अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 16% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट के बाद हो जाएगा तकरीबन 16.99%। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब HBL रुतबा अकाउंट। ये HBL रुतबा अकाउंट सबको पता है जनाब कि ये एक सीनियर सिटीजन अकाउंट है और 55 साल या 55 साल से ज़्यादा के लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है वो 16% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये मुनाफा रेट बन जाएगा 17.23%। ठीक है, नेक्स्ट जनाब HBL निसा सेविंग अकाउंट। HBL निसा सेविंग अकाउंट जो है वो वीमेंस अकाउंट कहलाता है नॉर्मली, लेकिन लोग ज़्यादातर क्या करते हैं वाइफ के साथ या बहन के साथ या वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और जो HBL निसा अकाउंट का जो मुनाफा रेट है उससे फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे HBL जो इस्लामिक है उसमें जो निसा अकाउंट है उसका मुनाफा रेट अक्सर बेहतर होता है। ठीक है, तो HBL निसा सेविंग अकाउंट का जो इस वक्त मुनाफा रेट है वो 16% है, मतलब नॉर्मल मुनाफा रेट है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद बन जाएगा 17.23%। ठीक है, नेक्स्ट जनाब HBL महाना आमदन अकाउंट। HBL महाना आमदन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, मतलब अगर किसी ब्रांच का विजिट करें HBL की तो उसमें अगर एक महीने में 100 अकाउंट खुलता है तो 100 में से 80 अकाउंट जो है वो HBL महाना आमदन का अकाउंट खुलता है। ठीक है, हमेशा से इसका मुनाफा रेट अच्छा रहा है इसलिए लोग सबसे ज़्यादा यही अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भी करते हैं। ठीक है, नाम नोट कर ले HBL महाना आमदन अकाउंट। इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 16% है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद ये रेट बन जाएगा 17.23%।
नेक्स्ट जनाब HBL डेली मुनाफा अकाउंट, ठीक है। HBL डेली मुनाफा अकाउंट और इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 16% है और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 17.23% है, ठीक है। नेक्स्ट जनाब डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट और इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट है वो 16% है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद 17.23% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो जनाब ये HBL के वो बेस्ट अकाउंट है जिनमें लोग सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। मुनाफा रेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ये ऑफिशियल लिस्ट है जनाब HBL की। अब चलते हैं इस पे टैक्स देखते हैं, टैक्स कितना कटता है और फिर देखते हैं मंथली प्रॉफिट कितना बनेगा और फिर जो है कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलेंगे। अच्छा, जो हमने कैलकुलेशन बनाई जनाब वो 10 लाख पे बनाई, ठीक है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की HBL की किसी भी सेविंग अकाउंट में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने आपको मुनाफा रेट दिखाया है वो जो नॉर्मल मुनाफा है, ये सिंपल मुनाफा रेट तकरीबन 16% है, ठीक है। और जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन अकाउंट का तकरीबन 17.23% है, ठीक है। तो हमने भी जो है एक 16% पे बनाया है वीडियो कैलकुलेशन सारी और एक 17.23% है, क्योंकि अगर 10-12 अकाउंट का अलग-अलग बनाएंगे एक एक पॉइंट के फ़र्क से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं। 2 रुपये 4 रुपये का जो फ़र्क पड़ रहा है इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो तकरीबन जो अकाउंट है उसका मुनाफा रेट 16% है। HBL की सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो एक साल का जो मुनाफा होगा वो 10 लाख पे मिलेगा, 1,60,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है जनाब मंथली, वो बन रहा है 13,333 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 2,000 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अच्छा, इसी तरह नॉन फाइलर की बात कर ले तो तमाम चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस जो फ़र्क आएगा वो टैक्स पे आएगा, क्योंकि नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, 35% है, ठीक है। और रेट है 16%, मतलब 10 लाख पे 1,60,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा सालाना नॉन फाइलर को, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 13,333 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी में बननी 4,667 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली प्रॉफिट मिलेगा 8,666 रुपये का नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है, ठीक है। मतलब तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे हर महीने 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट रेट की बात हो गई या सिंपल प्रॉफिट रेट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है। जो कंडीशन है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की वो ये है कि जनाब 1 साल तक आप अपने अकाउंट से जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। फर्ज करें आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की, 1 महीने के बाद फर्ज करते 12,000 या 15,000 का मुनाफा आता है, उस मुनाफे को अकाउंट में रहने दें, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले जो महीने जो 15,000 रुपये का मुनाफा आया था वो अकाउंट पे उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 15-15 30,000 रुपये जो अकाउंट पे है उस पर भी मुनाफा आएगा। तो इस तरह हर महीने मुनाफा जो आ रहा होगा वो अकाउंट में रहेगा, तो हर महीने मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, 1 साल तक आप अपने मुनाफे पे मुनाफा हासिल करते रहेंगे। तो जनाब तकरीबन जो प्रॉफिट रेट है उसमें 1.25%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा कि 1 साल तक ना आपने अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना है। थोड़ा सा टफ होता है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करना, क्योंकि पूरे 1 साल तक आपको अपने अमाउंट को टच नहीं करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लोग जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं वो इसीलिए रखवाते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगा प्रॉफिट को यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। बहरहाल एक नज़र इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं और इसकी भी कैलकुलेशन हमने जो है वो 10 लाख पे ही बनाई, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है तो सालाना मुनाफा मिलेगा 10 लाख पे आपको 1,72,300 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बन रही है 2,154 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 12,204 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो तमाम चीज़ें तो सेम होंगी, फ़र्क पड़ेगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब रेट है 17.2%,
10 लाख पे 1 साल का मुनाफा बनेगा 1,72,300 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 14,358 रुपये का। अगर आप नॉन फाइल है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 5,025 रुपये, और टैक्स काटेंगे बाद 10 लाख पे 9,333 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। ठीक है, यहाँ पे भी यही बात कहूँगा जनाब, जो फाइलर है उसका प्रॉफिट रेट कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद काफ़ी बेहतर है। मतलब 10 लाख पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स के हटने के बाद 10 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 12,204 रुपये का फाइलर का। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं जनाब। आज की वीडियो में हमने आपके साथ एचबीएल का करंटली जो भी सेविंग अकाउंट है उनका मुनाफा रेट आपके साथ शेयर किया, उस पर मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है, उस पर टैक्स कितना कट रहा है और नेट प्रॉफिट क्या बच रहा है, और इसी तरह कंपाउंड प्रॉफिट भी आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।